जिला विधिक सेवा प्राधिकार एवं जिला बाल संरक्षण इकाई के संयुक्त तत्वाधान में सेक्स वर्कर के अधिकारों को प्रोटेक्शन देने एवं उनकी समस्याओं के समाधान पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में समाहरणालय सभा कक्ष में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के वरीय पदाधिकारी के साथ सभी स्टेक होल्डर्स एवं सेक्स वर्कर पर कार्य करने वाली संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने शिरकत किया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देश एवं मार्गदर्शन में जिले के सेक्स वर्कर्स को उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता एवं संवेदीकरण विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि आज के कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य पुलिस अधिकारियों एवं मीडिया कर्मियों को जागरूक करना है। सेक्स वर्कर्स के अधिकारों की रक्षा कैसे हो, उनके संवैधानिक अधिकार क्या है, इसकी विस्तृत जानकारी इस कार्यशाला के माध्यम से दी गई। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 को स्पष्ट रूप से डिस्क्राइब किया है, जिसके अनुसार सभी नागरिकों को जो संवैधानिक अधिकार प्राप्त है वैसे ही सेक्स वर्कर्स को ये अधिकार मिला हुआ है। बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार सेक्स वर्कर्स के कार्य को एक व्यवसाय के रूप में माना गया है। कहा कि इन्हें भी आम नागरिक की तरह पूरी मर्यादा के साथ जीने का अधिकार है। इसके पूर्व कार्यशाला में उपस्थित जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर प्रणव कुमार ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बुद्धदेव करमास्कर बनाम पश्चिम बंगाल राज्य में दिए गए निर्णय के आलोक में सेक्स वर्कर्स के अधिकारों की रक्षा के मद्देनजर स्टेक होल्डर्स तथा अन्य विभागों के पदाधिकारियों एवं मीडिया कर्मियों को जागरूक करने की दिशा में उक्त कार्यशाला का आयोजन किया गया है। आज यह कार्यशाला ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट के द्वारा दिए गए एक जजमेंट के लाइट में की गई। इसका मेन मकसद था टू सेंसिटाइज द पुलिस पर्सनल्स, द मीडिया पर्सन्स, द अदर स्टेक होल्डर्स ऑफ द सोसाइटी फॉर इंश्योरिंग कि जो सेक्स वर्कर्स हैं उनके राइट्स को कैसे हम प्रोटेक्ट करें। इसका मकसद है टू अप्राइज देम कि उनके क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट्स में बड़े इलॉबरेटली आर्टिकल 21 को डिस्क्राइब किया और ये कहा कि जैसे अदर सिटीजन्स ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वैसे ही सेक्स वर्कर्स को भी ये राइट है। जैसे अभी हमारे यहाँ आईटीपी एक्ट मोस्टली सेक्स वर्क से रिलेटेड है, उसमें जो सहमति से सेक्स व्यक्ति के द्वारा, एडल्ट्स के द्वारा किया जाता है, इट इज़ नॉट एन ऑफेंस, बल्कि कुछ उसके अदर पैरामीटर्स हैं वो ऑफेंस में आते हैं कि कोई ब्रॉथल चला रहा है या कोई किसी को इंस्टिगेट करने के लिए करता है फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, देन इट इज़ एन ऑफेंस। इन्हीं चीज़ों को अवेयर करना है। और एक और सबसे ज़रूरी है कि हमें अपने थॉट प्रोसेस को भी चेंज करना चाहिए। समाज को जागृत करने के लिए आज के कार्यशाला पर क्या कहना चाहेंगे? जैसे समाज के हर एक व्यक्ति की यह जिम्मेवारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी इस कार्यशाला का मकसद ये कतई नहीं है कि किसी को पिन पॉइंट करें या किसी को एक्यूज़ करें। इसकी मंशा है कि हम लोग मिलजुल के इस बुराई से, इसमें फंसे हुए लोगों को कैसे बाहर निकालें। ये जागरूकता अभियान नहीं था, ये एक वर्कशॉप था। और जो अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है कि सेक्स वर्कर को भी आप एक इंसान के रूप में देखें, और खासकर जो पुलिस और मीडिया से कहा गया है कि आप उनको क्या बोले उसको, अनलीगल क्या, हाँ मतलब, हाँ उसका आप प्रचलित नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में कटाक्ष नहीं कर सकते, मतलब गंदे शब्द नहीं बोल सकते हैं। इवन अगर किसी ध्येय पार करने वाली जो अगर वो व्यस्त है और अपनी इच्छा से इस प्रोफेशन को कर रही है तो उसको आप ये नहीं कह सकते हैं, उसको आप गाली नहीं दे सकते हैं। उनके घर में प्राप्त अगर कंडोम है तो आप उसके भी नाम पे कोई क्रिमिनल केस नहीं कर सकते हैं, बल्कि उसको भी आम आदमी की तरह, आम औरत की तरह एक रिस्पेक्ट की नज़र से देखना है, उसको पब्लिकली नहीं करना। इसी बात को समझने के लिए और समझाने के लिए एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पहली बार मुजफ्फरपुर में आयोजित हुई। बहुत अच्छा लगा कि उस व्यक्ति की बात पहली बार की जा रही है जो समाज का कभी हिस्सा नहीं रहा, बल्कि जो सबसे पहला सोच आता है कि ये धंधा गंदा है, इसको बंद कर दिया जाए। वहाँ एक बात ये हो रही है कि उस धंधे में बंधा हुआ एक व्यक्ति सम्मान के अधिकार के
पैमाने में आता है। तो इसके लिए हम जिला न्यायाधीश को शुक्रिया कहते हैं, डालसा को भी शुक्रिया करते हैं और जिला के सभी तमाम लोगों को धन्यवाद कहते हैं। देखिए, सेक्स वर्क का आयाम बहुत बड़ा है और इसको हमको लगता है हम सबको समझना चाहिए। ट्रैफिकिंग अपने आप में एक अलग मुद्दा है, हम भी उसका सपोर्ट नहीं करते, विरोध करते हैं, क्योंकि एक ही बात है, जो आ गया वो वापस नहीं जा सकता, लेकिन जो नहीं आया उसको रोका जा सकता है। उसके लिए जिला प्रशासन को समाज के और लोगों को मजबूत पहल करनी चाहिए। देखिए, कोई भी चीज में अगर कोई घर में सन्नाटा है तो कैसे वो सन्नाटा गायब होगा, जब उसमें लोग रहने लगेंगे। तो जिस दिन रेड लाइट एरिया और सेक्स वर्कर के साथ आम लोग जुड़ने लगेंगे, बात करने लगेंगे, तो वो जो इनके मन में जो डर है वो निकलेगा। जब निकलेगा तो कहीं ना कहीं जो थर्ड पार्टी को लाने, जबरन धंधा में लाने की कोशिश है, वो रुक जाएगी। लेकिन अगर ये नहीं हुआ, तब तक जब तक ये डर कायम रहेगा, तो ये डर को बड़ा करने वाला और भी लोग हैं जिसको हम आप सब जानते हैं, मगर उसके चेहरे के नकाब नहीं हटा सकते हैं। लेकिन हम सेक्स वर्कर को हमें हमेशा उंगली कर देंगे कि ये तो धंधे वाली है। जी, मेरा नाम नसीमा है और परचम नाम की एक कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी मैं सचिव हूँ।